हाय एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि एसएससी सीजीएल 2022 एस्पिरेंट से हुई हैं। तो जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, उसका रिज़ल्ट आता है, तो काफ़ी लोग जिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट नहीं आता है और इसलिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देखो, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है जो कि होगी ही होगी अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की और वो नहीं मिलती। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ की हैं, ताकि वही गलतियाँ आप लोग रिपीट ना करें आने वाले एग्ज़ाम्स में। अभी सीजीएल 2023 जो है वो लाइनअप है और मैं नहीं चाहती कि जो गलतियाँ हमसे 2022 में हुई हैं वही सेम गलतियाँ हम 2023 में करें। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप आप अपने इम्प्लीमेंट करेंगे उन चीज़ों को, ताकि आपका स्कोर भी अच्छा आए और आपको सिलेक्शन मिल जाए और आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो गलती हुई है वो हुई है कंप्यूटर सेक्शन में। इसने पूरा गेम ही पलट दिया है। अगर मैं बात करूं कि जैसे कंप्यूटर सेक्शन में काफ़ी लोगों को, इंक्लूडिंग मी, मतलब ये बहुत ही फुलिश चीज़ थी कि हमें लगा कि 18 नंबर जो है 18 मार्क्स ही लेके आने हैं एंड विल क्वालिफाई। तो मैंने तो क्या किया था, हाँ, जो मेन क्वेश्चन है वो कर दिए 6-7 क्वेश्चंस और ये हुआ कि आ जाएंगे मार्क्स और वो सारे ठीक हो गए। हाँ, बस ठीक है, ऐसा मैंने किया था। ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए ही नहीं थे और इसलिए ऐसा हुआ कि उसमें स्कोर भी कम रहा। हालांकि जो मेरे मार्क्स बन रहे थे कंप्यूटर में वो 24 थे और एक क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन भी फाइल हुई थी, तो मेरे 28 हो जाते। वो मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबने ही क्लियर कर ली हो। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो 18 पे 17 पे वहीं पे अटक गए थे। तो इसलिए कंप्यूटर जो है उसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं था या जिनका वो बैकग्राउंड नहीं है, वो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसको ऐसा नहीं कि जब आपका टीयर 1 हो जाएगा तभी एकदम कंप्यूटर को उठाए। थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है टाइपिंग की। तो टाइपिंग में भी काफ़ी लोगों ने देखा कि उन्होंने इश्यूज फेस किए टाइपिंग में। तो उसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि आप दिन में 5-10 मिनट निकाल के, ताकि आपको लास्ट में बहुत बर्डन ना हो, अभी से उसकी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि लास्ट में आपको वो एक बर्डन ना लगे कि ये तो यार कैसे होगा, हो नहीं पा रही है, स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से और एकदम से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। तो अब धीरे धीरे रोज़ 5-10 मिनट, बाद में 2-2 घंटे लगाने से अच्छा है रोज़ आप उसको अभी से 5-10 मिनट देना स्टार्ट कर दें। एक टेस्ट रोज़ दे दें। उसके बाद आता है जीएस। तो जीएस जो थी वो हमें हमेशा से ऐसे था कि केवल प्री में आती है, कोई इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, हम उसको इतना नहीं पढ़ते थे, इतना उसको हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। बट इस बार क्या हुआ है, सीजीएल 2022 में जीएस में जैसे आप देखेंगे ना, टॉपर्स के मार्क्स, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, मतलब 75 में से 54, 40+ मार्क्स, बहुत ज़्यादा। वहीं पे जो एक मीडियोकर स्टूडेंट है या फिर जिसने जीएस को कभी उतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, उसके मार्क्स 18 से 20-25 इतने मार्क्स रह गए हैं। और जिसने बहुत गैप ला दिया है, एक अच्छा, जिसको एक अच्छी पोस्ट मिली है उसमें, और एक एवरेज स्टूडेंट में जिसको सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर जिसको 2400 या 2800 ग्रेड पे मिली है, उनमें काफ़ी मार्जिन आया है केवल जीएस की वजह से। उसके बाद आती है नेगेटिव मार्किंग की बात। तो देखिए, अब तक क्या था, अभी तक हमें आदत थी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की। मतलब जो मेजॉरिटी, मुझसे नहीं हो पाता है पूरा पेपर अटेम्प्ट, मैं उतना कैलकुलेटिव रिस्क लेके नहीं चल पाती हूँ। बट जो मेजॉरिटी होती है वो क्या करती है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करती है। इंग्लिश में मेनली पहले क्या होता था कि टीयर 2 में हमारे 200 क्वेश्चन आए, 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत होती है सबकी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो वो आदत थी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, उसने ही एकदम धोखा सा दे दिया। और क्या हुआ कि नेगेटिव मार्किंग इस बार थी +3 -1। तो वहाँ पे काफ़ी लैग कर गई चीज़ें। जैसे हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस, आपके जो सही क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, लेकिन आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो वो जो नेगेटिव मार्क्स हुए, उससे आपके जो एंड में जो टोटल मार्क्स बने वो कम बने। और वहीं पे जो कोई और स्टूडेंट था उसने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उन क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो उसके मार्क्स ज़्यादा ही बनेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था इस बार, इसलिए इसने काफ़ी सही रोल प्ले किया है।
तो ये सारी बातें थी, ये सारी गलतियां थी जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है CGL 2023 की प्रिपरेशन में। तो ये गलतियां आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। अब जो लास्ट बात आती है वो खैर आपकी गलती तो नहीं है, वो तो जिस शिफ्ट में आपका आ गया अब उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन हुई है, और उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये हाई कट ऑफ सब बोल रहे हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। जो इस बार नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे वो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा होंगे, रो मार्क्स से जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा था। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्ट करके गई है एट दी एंड। तो यही थी बातें, ये वीडियो शॉर्ट ही है और आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। नॉर्मलाइजेशन का आप कुछ नहीं कर सकते, आप कौन सी शिफ्ट में जाएंगे या आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उनका बस आप ही कुछ कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आपके बिहाफ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सो अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका नहीं हुआ है 2022 में मत होइए डिसअपॉइंट, बस 1-2 दिन हो गया, जो भी दुख था आपको इट्स फाइन। अब आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए, और जिनका हो गया है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मेहनत की थी इस चीज़ के लिए और वही आज आपको मिली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। So thank you so much for watching this video, and if you really liked watching it then like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.